जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉपिक में बात करेंगे आईटीआई एडमिशन 2021 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एमपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपका आईटीआई में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। आईटीआई में आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको क्या करना है। क्या आप दोस्तों सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, सेकंड राउंड में क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमको अपने डॉक्यूमेंट हैं जो कि सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कोई कॉलेज जहाँ पर जो मिला है जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है यहाँ पर उसमें आपको प्रवेश नहीं लेना है। आपकी मनपसंद का कॉलेज यहाँ पर नहीं मिला है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों सेकंड राउंड का इंतज़ार करना होगा। क्या करना होगा, सेकंड राउंड का इंतज़ार करना होगा। लेकिन दोस्तों सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल किस तरह से होंगे वो तो समझ लीजिए, वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सेकंड राउंड के लिए 3 तरह से एलिजिबल हो सकते हैं। आप सेकंड राउंड के लिए 3 तरह से एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, देखिए दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, देखिए दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रथम चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उनके प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार होगी। अगर दोस्तों आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, अगर उस चॉइस फिलिंग में आपने देखिए कोई कॉलेज आपने सिलेक्ट किए थे, अगर उन कॉलेज में से दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया है, आपने सिलेक्ट चॉइस फिलिंग में कोई कॉलेज चॉइस किए होंगे, 4-5 कॉलेज चॉइस किए होंगे। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया था और दोस्तों फर्स्ट नंबर पर ही आपको कोई कॉलेज मिल गया है और दोस्तों अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे वो आपका मनपसंद का कॉलेज हो चाहे आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं हो, आपने फर्स्ट में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था और वो फर्स्ट वाला कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो फिर दोस्तों आपको जबरन उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो आपका जो प्रवेश है ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा और आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले प्रोसेस तो समझ लीजिए। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। आपने चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग में आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया था ए, और दोस्तों मेरिट लिस्ट में ही आपका आ गया है, आपको मिल गया मेरिट लिस्ट में ही आपको ए कॉलेज मिल गया। अब दोस्तों आपका ये कॉलेज भले ही आपका मनपसंद का है चाहे आपका मनपसंद का नहीं है, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो दोस्तों आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप 2021 में फिर आईटीआई में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपने कोई चॉइस फिलिंग की थी। अब दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस मैंने आप समझा दिया, अब सेकंड प्रोसेस देखेंगे। आपने कोई चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से आपको दोस्तों कोई फर्स्ट कॉलेज नाम नहीं मिला। आपने चॉइस फिलिंग की थी, आपको फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला, आपने ए बी सी कॉलेज सेलेक्ट किए थे, आपको मिल गया बी। ठीक है, आपको मिल गया बी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप दोस्तों सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको मान के चलिए सी कॉलेज मिल गया तो दोस्तों आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मनपसंद आपको बी कॉलेज मिल गया, सी कॉलेज मिल गया और वो आपकी मनपसंद का नहीं है तो दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें और अपग्रेडेशन के लिए विकल्प ना दें। यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है और आपको जो कॉलेज मिल गया है उसमें आप चाहते हैं कि हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो फिर दोस्तों आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, चाहे आपकी मनपसंद का है या नहीं है। तो दोस्तों आप उसमें एडमिशन ले लीजिए और अपग्रेडेशन पर वहाँ पर जो नो लिखा है ना, नहीं लिखा है, वहाँ पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं
कि हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है हमें उसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, हमें सेकंड राउंड का इंतजार करना है, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको करना है आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ना लें, यानी कि जो हमें अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज अलॉट किया उसमें प्रवेश ना लें। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहाँ पर देखिए यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश नहीं लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें फीस जमा नहीं करनी है, किंतु पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा, तभी कैंडिडेट द्वितीय एवं तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर जो हाँ और ना लिखा है ना, तो वहाँ पर दोस्तों आपको हाँ पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और आपको फीस वगैरह कुछ भी नहीं भरनी है, केवल और केवल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गए अपग्रेड विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक अपग्रेड सीट पर प्रवेश ले सकता है, किंतु तृतीय चयन सूची में भी आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे आवेदक प्रवेश से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप अपग्रेडेशन के लिए आप कर सकते हैं। सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और उसमें आप एडमिशन नहीं लेते फिर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है फिर आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 प्रोसेस आपको समझाई थी, एक बार और देख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट किया गया है और चॉइस फिलिंग करते टाइम पर आपने चॉइस फिलिंग में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया था और वही कॉलेज आपको यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है, तो फिर दोस्तों इसमें नहीं पर क्लिक करके आप इसमें एडमिशन लेना ही कर पड़ेगा किसी भी कंडीशन। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो फिर आप एडमिशन सूची से बाहर हो जाएंगे, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग की थी और चॉइस फिलिंग में से आपने A, B और C कॉलेज सेलेक्ट किए थे, लेकिन आपको A कॉलेज ना मिलकर आपको B कॉलेज यहाँ पर मिल गया या दोस्तों आपको C कॉलेज मिल गया और आप चाहते हैं कि हमें इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो दोस्तों आपको फिर क्या प्रोसेस करनी है, यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करके अपना प्रोसेस टू बी अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी फीस सबमिट नहीं करनी है, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना ही होगा, यानी कि आपको अपग्रेडेशन देना ही होगा। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं दोगे तो दोस्तों फिर आप आगे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तो आपको अपग्रेडेशन देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपग्रेडेशन नहीं दिया तो जल्दी से दे दीजिए। और दोस्तों अपग्रेडेशन देने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस टू बी अलॉटमेंट लेटर करना है और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको फीस सबमिट नहीं करनी है, केवल आपको अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड करना है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दी है कि अगर आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो आपको क्या करना है। अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट नंबर कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।